Hello everybody and welcome to special story here at gohas.in। स्पेशल स्टोरी के अंदर बहुत ही मैं एक नॉर्मल वे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर बात नहीं हो रही, कहीं ना कहीं ये टॉपिक छूट जा रही है। दो टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ। एक है रेंट्स के रिलेटेड, यानी कि जो किराया आता है, मकानदार और जो किराएदार है उसके बीच के मामले में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं एक ऐसा बिज़नेस सेगमेंट, एक ऐसा तबका जो कहीं डेली वेज अर्नर भी नहीं है, ना ही वो मिलियनर तबका है, उसके बीच में जो एक सेगमेंट आता है उस पर भी हम बात करने वाले हैं हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान सिर्फ अंबानी और अडानी नहीं चलाते, उनके अलावा ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो इंडिया को ड्राइव करते हैं। ये बिज़नेस वो सेगमेंट है जहां पर डेली वेज अर्नर्स तो ये है नहीं, ना ही ये जो है आपको कोई और काम में मदद ले सकते हैं। यानी कि अंबानी अडानी जी रहने दो या बहुत सारे टाटा ग्रुप रहने दो, ये पीएम रिलीफ को फंड करते हैं, पीएम केयर्स को फंड करते हैं या सीएम रिलीफ को फंड करते हैं। ना ये बॉलीवुड एक्टर्स हैं, ना ये सोशल सेलिब्रिटीज़ हैं। ये वो बिज़नेस सेगमेंट है जो कहीं ना कहीं सफ़र हो रहा है। सफ़र किस तरह से होता है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर आप नॉन एसेंशियल बिज़नेस की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते हुए अभी भी कई सारे बिज़नेस चल रहे हैं जो कि एसेंशियल हैं, यानी कि मेडिकल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वेजिटेबल्स, ये मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारों का बिज़नेस चल रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट तो नहीं हुआ है, थोड़ा इफेक्ट हुआ है उनके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना एक क्लॉथ वाले को हुआ है, रेस्टोरेंट वाले को हुआ है या दूसरी कैटेगरीज के अंदर। तो इनका मामला कैसा होना। एक रेस्टोरेंट की अगर आप एग्जांपल लें, नेशनल लेवल पे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक अच्छी रेस्टोरेंट अगर है, एक फेमस रेस्टोरेंट है, तो उसके अंदर कम से कम 30 से 40 लोग काम करते हैं। और 30 से 40 लोग तकरीबन जो हैं वो बाहर से आते हैं। जो बावर्ची होता है, जो उस्ताद होता है, वो कहीं ना कहीं बाहर से आता है। उन सबको इन्हें रुकाना है, जाने नहीं देना है, इन्हें खाना पीना सब देना करना है, इन्हें टेक केयर करना है। बिज़नेस तो वैसे चल रहा है नहीं आपके पास, फिर भी इनका ख्याल रखना है। और साथ ही साथ आप अगर लोन लिए हैं बिज़नेस के ऊपर तो आपको ईएमआई भरना है, फिर लाइट के बिल्स जो आपको आ रहे हैं, जो कांस्टेंट बिल्स जो आना है वो तो भरना ही है। ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हैं जो विदाउट इनकम आपको देना है। तो ऐसे में हमारी उम्मीद ये थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब 21 डेज़ लॉकडाउन के बाद 19 डेज़ का जो लॉकडाउन अनाउंस किए, उसके बाद गाइडलाइंस भी आई कि क्या क्या करना होगा हमें इस गाइडलाइंस के थ्रू, लेकिन इसके अंदर ये पर्टिकुलर सेगमेंट को रिलीफ नहीं मिला है। यानी कि हम बात करें पीएम मोदी की जो है गरीब योजना के बारे में बात हुई, फंड्स लेने की बात हुई, लेकिन ये जो सेगमेंट था, ये जो टैक्स पेयर्स हैं, ये सारा टैक्स भर रहे हैं। ये जो सेगमेंट है CGST, GST वगैरह वगैरह, सारे लॉयल हैं गवर्नमेंट के साथ, हर वो चीज़ करें, तो इन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई किराए के मामले में ऑब्वियसली इन्हें रेंट भी देना है। ऐसे बहुत सारे कम बिजनेसेस हैं जिनकी खुद की बिल्डिंग है और ख़ुद वो वहाँ पर कुछ बिज़नेस चलाते हैं, लेकिन तकरीबन जगह आप देखें ऐसे बिजनेसेस कई सारे मॉल्स में हैं, कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में हैं या स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं, जहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं किराया देना होगा। ऐसे में सवाल आता है क्या कि ये किराया उन्हें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दूसरी अहम बात इस वीडियो के अंदर ये है कि जो मामला चल रहा है किराए को लेकर, जी हाँ, बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पोर्टल्स पे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, भाई हमारे किराएदार जो है हरास कर रहे हैं, हमें किराया नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, और कहीं कहीं पर ये कह रहे हैं कि भाई मकानदार किराया डिमांड कर रहा है वरना निकालने की धमकी दे रहा है। तो आई थिंक सब लोग इस बात से वाकिफ़ है, लेकिन कोई खुल के इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। इस पर अगर गवर्नमेंट सतह पर अगर बात हुई है तो सिर्फ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने बात की है कि जो लोग गरीब हैं, डेली वेजर्स हैं, उन लोगों से आप रेंट ना लें, 2-3 महीने रेंट छोड़ दें, लेना नहीं मतलब पोस्टपोन कर दें। अगर उनसे रेंट देना नहीं होगा तो गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट नेशनल से नहीं आया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया है। तो ऐसे में कोई क्या करे। अगर आप मकानदार हैं या किराएदार हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसका मिडिल का रास्ता निकालने की कोशिश करें। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि डेली वेज का जो अर्नर है वो 21 दिन से तो कहीं गया नहीं, और अब 19 दिन लॉकडाउन है, यानी 40 दिन टोटल वो काम करने वाला नहीं है, तो वो पैसे लाएंगा कहाँ से और किराया देंगे कहाँ से। ऐसे में अगर मकानदार फोर्स कर रहा है उसे किराया देने के लिए, तो कहीं ना कहीं मकानदार यहाँ पर गलत है। दूसरी चीज़, डेली अर्नर्स में भी कैटेगरीज बहुत सारे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एसेंशियल गुड्स अभी भी खुले हैं, यानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स की चीज़ें खुली हैं, वेजिटेबल्स खुले हैं। तो ये बिज़नेस वाले और इनके अंदर काम करने वाले अभी भी अर्न कर रहे हैं, तो वो जिस घर में रह रहे हैं वो किराया बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो ऐसे पीक मोमेंट पे अगर आप घर में रह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे
सिटीज़ के अंदर लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया लॉकडाउन शुरू होने के बाद कि भाई आप अब 30 दिन का रेंट नहीं दे सकते, 40 दिन रेंट नहीं दे सकते, इसलिए आप यहाँ से निकलो। इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स पीजीज़ वगैरह में जो रहते थे वो बीच अदर हो गए। आप बहुत अपने आप को लकी समझना चाहिए कि भाई हाँ भाई मेरे पास घर तो है, मेरा मकानदार मुझे कहीं जाने के लिए नहीं कह रहा है, मैं रेंट दे दूँ अगर आप अर्न कर रहे हैं तो। इसमें दूसरी बात यह है कि मकानदार हैरास भी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर मकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो वो ये सोचना चाहिए कि भाई ये मेरे पास पिछले 3 साल से 5 साल से मेरे पास रह रहा है, मुझे इतना सोर्स बना कर दिया ही है, अगर 1-2 महीने अगर वो लेट भी दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि इसका मिडिल सोल्यूशन आप जब तक नहीं निकालेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2 टाइप के किराए आते हैं, आप सब जानते हैं, एक तो रेजिडेंशियल किराए हैं और एक है कमर्शियल। अब तक मैंने जो बात की वो रेजिडेंशियल के बारे में बात की, जहाँ पर 1,500 2,000 से लेकर 10-12 हज़ार तक आपको रेंट आ सकता है। कमर्शियल के मामले में रेंट शुरू होता है 8-10 हज़ार से लेके फिर जाएगा 20,000 50 हज़ार तक। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़, बड़े बड़े बिजनेसेस भी रेंट के मामले में परेशान है कि भाई 40-40 दिन तक बिज़नेस नहीं चलने वाला है तो हम रेंट कहाँ से दें। वैसे में अगर कोई मिडिल क्लास एक बिजनेसमैन है, एग्जांपल समझिए कपड़ों का बिज़नेस है, वो तो अब फ़िलहाल नहीं चल रहा है, तो वो किराया लाएंगा कहाँ से। इसमें एक मिडिल रास्ता निकालना चाहिए कि भाई अगर मकानदार ये बोल रहा है कि भाई मेरी अर्निंग जो है, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग ये दुकान ही है, यानी ये दुकान से अगर किराया मेरे को मिलेगा तो मेरा घर चल सकता। तो ऐसे में दोनों के लिए प्रॉब्लम, उसकी दुकान चल रही नहीं उन्हें परेशान, इसका किराया नहीं आ रहा इन्हें परेशान। तो ऐसे में मिडिल रास्ता निकालें, 50% पेमेंट ले लें, थोड़ा रिलैक्सेशन दें। इस तरह से अगर करेंगे तो शायद दोनों के पार्ट पे ये बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्गूमेंट सुनने में आ रहे हैं, बहुत सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ झगड़ा होने वाला है, आप आके वीडियो बनाइए, हमारे मकानदार हमको हैरास कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे किराएदार हमको किराया नहीं देते। वेल एजुकेटेड लोग, मैं कहना चाह रहा हूँ, वेल एजुकेटेड लोग भी बहस कर रहे हैं, हालांकि उनके पास पैसा है। अरे लॉकडाउन चल रहा है भाई, हमारे कारोबार कुछ नहीं चल रहा, हम पैसे कहाँ से दें। इस तरह का बिहेवियर भी चल रहा है। तो प्लीज़ इन सब से ऊपर हमारे सर पे एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम कोविड-19 है। इससे लड़ना है हमको, ना कि एक दूसरे से लड़ना है। तो इसका मिडिल रास्ता निकालें। सिचुएशनल है, आपको सिचुएशन के हिसाब से काम लेना है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपने अपने हिसाब से डिसीजन लें। हमारी तो एक छोटी सी ओपिनियन थी कि भाई इस बारे में कोई किसी ने बात नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक और डिटेल वीडियो हम बनाएं तो कमेंट करें कि भाई इस पर आप एक डिटेल वीडियो बनाएं किराए के मामले में। और इसके ऊपर कई सारी बातें ये भी थी कि भाई EMI का जो मामला है, गवर्नमेंट तो खुले अल्फाज में कहता है कि हम EMIs नहीं लेने वाले ये लेने वाले, लेकिन बराबर EMIs कट रहे हैं। बजाज के कई सारे हमें मैसेजेस आए, कॉल्स आए कस्टमर्स के, उनका EMI कटते जा रहा है। और दूसरे होम लोन्स की अगर बात करें और गाड़ियों की लोन की बात करें तो वो EMI तो नहीं काट रहे, लेकिन इंटरेस्ट रेट एज इट इज़ रख रहे हैं और बाद में वही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आपको प्रिंसिपल में से काटने की कोशिश करते। तो कहीं ना कहीं दिखावा अच्छा है, लेकिन पीछे जो है काम जो होना है वही हो रहा है। तो देखते रहिए हमारी स्पेशल स्टोरी, जहाँ पर हमने आपसे बात की आज के एक अंडररेटेड बिजनेस सेगमेंट जो काफ़ी हर्ट हो रहा है, और रेंटल्स के बारे में जो कि कॉमन टॉपिक है, सबको बात करनी चाहिए इस बारे में। तो देखते रहिए गो हैश, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और लाइक करें फेसबुक पे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हमारी वेबसाइट भी है www.gohash.in, उस पर विजिट करें लेटेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ देखने के लिए।